अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अफ़गानिस्तान के अंदर ऑफिशियली तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है। उनके वज़ीर आज़म और दीगर जो वज़रा है उन तमाम के ऐलानात भी हो चुके हैं। अब वज़ीर आज़म प्रेसिडेंट तो नहीं, उन्होंने अपने वज़ीर आज़म और अपने प्रेसिडेंट को अमीरुल मोमिनीन का नाम दिया हुआ है। मुल्ला बिरादर वो उनके अमीरुल मोमिनीन रहेंगे और इसी तरह से बाकी तमाम लोगों को जो है उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ दी है। लेकिन यहाँ पे आज मैं इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करना चाहता हूँ। वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी ताकत थी कि मिट्टी के घरों से निकलकर, यानी ये जो आप बाजू में फ़ोटो देख रहे हो, मिट्टी का एक घर नज़र आ रहा है, एक दरवाज़ा है उसके अंदर। पता है ये घर किसका है? ये घर है मुल्ला उमर, जिन्होंने तालिबान की बुनियाद रखी थी, जो उसके फाउंडर है, जो उसके बानी हैं, मुल्ला उमर। ये घर है वो। और दूसरी तरफ मैं वाइट हाउस की भी फ़ोटो लगा दूंगा तो आप कंपेयर कर सकोगे कि एक तरफ वाइट हाउस है जिसमें 4 प्रेसिडेंट चेंज हो गए, बिल क्लिंटन, बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और अभी जो बाइडेन। ये जो बाइडेन जो है ये 5वें प्रेसिडेंट है, क्योंकि बिल क्लिंटन जो 1996-7 के ज़माने में हुआ करते थे, उसी ज़माने के अंदर तालिबान ने अपनी पहली हुकूमत को इस्टेब्लिश्ड किया था अफ़गानिस्तान के अंदर। और बुश के ज़माने में फिर उनकी वॉर शुरू हो गई थी अमेरिका के साथ में 9/11 के हादसे के बाद में। उसके बाद में भी आप देखेंगे तो अमेरिका के 5 प्रेसिडेंट्स के ज़माने गुज़र गए और वाइट हाउस के अंदर 5 प्रेसिडेंट आके चले गए। और वो 5 प्रेसिडेंट्स और वाइट हाउस और अमेरिकन आर्मी और नेटो और पता नहीं क्या क्या, उन सब की जो लड़ाई थी वो किसके साथ में थी? इस घर के साथ में थी। देखो इस घर को, ये मिट्टी का घर है, ये मिट्टी का घर है, मिट्टी का। छोटा सा इसका दरवाज़ा है और इसका मुकाबला किसके साथ में था? वाइट हाउस के साथ, अमेरिका के 5 प्रेसिडेंट्स के साथ। लेकिन दुनिया ने देख लिया कामयाबी किसको मिली। अच्छा, मैं आपको और एक बात बीच में बता दूं, मैं तालिबान का समर्थक नहीं हूं और ना ही मैं उनका प्रवक्ता हूं और ना ही सपोर्टर हूं। लेकिन चूंकि मैं भी हर न्यूज़ को टेक्निकल एनालिसिस करते रहता हूं, तो इस वजह से ये न्यूज़ को भी मैं ज़रा टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा तो स्टैंड वही है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का है और हमारी भारतीय गवर्नमेंट का है। हम तो हमारी गवर्नमेंट के साथ में हैं। लेकिन चूंकि अब जैसे सब न्यूज़ चैनल वाले करते हैं, तो हमको भी इस बात का हक़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि हम भी हर न्यूज़ को टेक्निकल एनालिसिस करो। खैर, नेटो की ताकत, अमेरिका की ताकत ये घर के अगेंस्ट में खड़ी हुई थी। और इस घर में रहने वाले जो मुल्ला उमर थे, उन्होंने यहीं से तालिबान की बुनियाद डाली, यहीं से उन्होंने अपने महाज को शुरू किया। और उस महाज को शुरू करने के बाद आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया। आज रशिया जो दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ताकत है, चाइना जिसे मैं पहले नंबर की सबसे बड़ी ताकत समझता हूँ, अमेरिका से भी पहले, अमेरिका को मैंने सेकंड पे डाल दिया हूँ अभी मेरे एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि चाइना ने इकोनॉमिकली भी पूरे दुनिया को कैप्चर किया। इतनी बड़ी दुनिया की सुपर पावर ताकत उन्होंने तस्लीम कर लिया तालिबान को, रशिया ने तस्लीम किया और दोनों खड़े हुए हैं उसके साथ में। अल्लाहु अकबर, ये कौन सी ताकत थी मोहतरम दोस्तों? बड़े ही गौर करने की बात है। ये क्या जज्बा होगा, क्या जोश होगा उन लोगों का। देखो ना आप, ये घर देखो यार, ये घर देखो आप, मिट्टी का घर है ये, मिट्टी का घर। और कहाँ वाइट हाउस और कहाँ नेटो और पता नहीं कैसी कैसी अमेरिका के पास में आर्म्स होंगे और हथियार होंगे और आर्मी जवान होंगे। 8 लाख आर्मी जवानों को अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किया पूरे ड्यूरेशन के ज़माने में, मतलब जो आर्मी जवान आते जाते रहे, 8 लाख जवानों को। ये जो बाइडेन के अल्फाज हैं।
2 लाख करोड़ डॉलर इस सारे प्रोजेक्ट के ऊपर अमेरिका ने खर्चा किए। आप मुझे बताइए, मेरा सवाल है आप तमाम लोगों से, 2 लाख करोड़ रुपये, 8 लाख आर्मी जवानों का मुकाबला और दुनिया की नेटो और पता नहीं कैसी कैसी ताकतों का मुकाबला किसके साथ में था? इस घर के साथ में। और हमने देखा, दुनिया ने देख लिया, कामयाबी किसको मिली? कामयाबी तालिबान को मिल गई। उन्होंने वापस से पूरे देश को कैप्चर कर लिया, पूरे मुल्क पे आज उनका कब्ज़ा हो गया और आज उन्होंने ऑफिशियली अपनी हुकूमत का ऐलान भी कर दिया। उनके अमीरुल मोमिनीन का भी ऐलान हो चुका है और बाकी सारे मिनिस्टर्स का भी। खैर, हम तो चूँकि भारत में रहते हैं तो हम यही दुआ करेंगे कि हमारे देश के लिए तालिबान हुकूमत वो अच्छी साबित हो और हमारे देश से भी उनके अच्छे रिलेशंस हो और हमारे भी रिलेशन उनके साथ में अच्छे हो, ताकि दोनों देशों के बीच में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो सद्भावना है, वो हमेशा बाकी रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।